Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare जय जय श्री राधे। दंडोत प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जानकी रमन जी। आज हम निवेदन करेंगे भद्राचार्य जी, हमारे पूजनीय भद्राचार्य प्रभु जी विद्यमान है। वो आज उनसे निवेदन करेंगे। हमारे परम वंदनीय आचार्य चरण उपस्थित हो गए हैं, वो अपना उपक्रम शुरू करें। जय जय श्री राधे। भद्राचार्य जी, जय जय श्री राधे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम सभी आचार्य चरणों का चरण कमल वंदना करता हूँ, क्योंकि आप भगवान की लगभग 7 महीना हो गया प्रतिदिन निरवच्छिन्न भाव से भगवान श्री कृष्ण की जो कथा, भागवत की कथा का परिवेषण करते हैं। आप जिनकी कथा परिवेषण करते हैं, भगवान कृष्ण की कथा, गोपियों के शब्द में तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृह्णन्ति जे भूरिदा जनः। ऐसे तो भगवान की कथा जो है वो अमृत स्वरूपा है, और आप जिस तरीका से परिवेषण कर रहे हैं भगवान की कथा के साथ साथ भगवान के भक्तों की जो कथा है, विश्वनाथ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद, श्रील श्रीधर गोस्वामी, इनकी जो कथामृत का भी परिवेषण कर रहे हैं, कि अतीव अमृत स्वरूपा है और सभीयों का ये जीवन सर्वस्व है। सभीयों का मतलब जो विरह ताप में जर्जरित होते हैं भगवान के विरह में, और जो संसार के जो ताप होता है, दुख जो होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, ऐसे जो दुखालय में जो दुख भोग करते रहते हैं, ये सभीयों के लिए ये जो भगवान की कथा ये जीवन स्वरूप है, ये जीवन सर्वस्व है। और आप जिनकी कथा परिवेषण कर रहे हैं, ऐसे ही तो जो सांसारिक लोग हैं, हम लोग सभी जो बद्धजीव हैं, हम लोगों का तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो दुख का कारण है, यही दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। लेकिन भगवान का जन्म और कर्म वो दिव्य है, तो हमारे जन्म कर्म वो दुख का कारण है, वो दुख ही है। लेकिन भगवान का जन्म और कर्म हम जब सुनते हैं या आलोचना करते हैं, तो ये हम लोगों को ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से भी ये मुक्त कर देता है। और जो ये श्रवण ये पाप को भी नष्ट करता है। और बड़े बड़े महात्मा जैसे सुखदेव गोस्वामी जैसे महात्मा भी इनका कीर्तन हरदम करते रहते हैं, और जो श्रवण जो कीर्तन करते हैं, जो श्रवण करते हैं, ये सभी का पाप ताप को नाश करता है। और श्रवण मंगलम, ये श्रवण करने से भी आत्यंतिक मंगल प्राप्ति होता है। और भुवि गृह्णन्ति जे भूरिदा जनाः, और जो इनको परिवेषण करते हैं, जो कीर्तन करते हैं, कथा के कीर्तन करते हैं, वो तो महान दाता है। तो आप आचार्य चरणों, जिन्होंने 7 महीना तक ये कथा का परिवेषण कर रहे हैं और आगे भी परिवेषण करने की जो संकल्प ले रहे हैं, तो आप लोगों के चरण
वंदनीय चरण है, इसलिए मैं आपका चरण वंदना करता हूँ। और जितने सारे श्रोता भी हैं, सज्जन हैं, महात्मा हैं, बहुत सारे सन्यासी भी हैं, परम वैष्णव हैं, सभी सुन रहे हैं और एक माहौल बना रहे हैं और वक्ताओं का भी हौसला बढ़ा रहे हैं। ये श्रोता और वक्ताओं के चरण भी वंदना में करता हूँ। और कल हमने आचार्य चरण नरोत्तम दास सेनापति के सम्मुख से श्रवण कर रहे थे कि भगवान का अवतार का कारण भगवान तो स्वयं कहते हैं। काल भी उन्होंने सूचना दिए थे कि यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान का कहने का जो तरीका है उससे भी अच्छा लगता है जब भक्त लोग कहते हैं। भगवान का अवतार का कारण जो भक्त लोग कहते हैं, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यद्यपि भगवान कहते हैं कि मैं मतलब असाधुओं को, मतलब जो विनाशाय जो दुष्कृतः को मैं मतलब वध करने के लिए आता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, और धर्म संस्थापन के लिए आता हूँ, ठीक है। बात ऐसा है कि ये जो असाधुओं का विनाश, जो दुष्कृतः का विनाश, वो तो भगवान के उनके कृपा ऐसे जीत। और धर्म का जो प्रचार है, हम लोग देखे हैं कि किस तरीका से रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, शंकराचार्य इत्यादि जितने सारे हैं बड़े बड़े महान महापुरुषगण, वो भी कैसे जिस रूप गोस्वामी श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले पूरा विश्व ब्रह्मांड में धर्म का स्थापना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन भगवान का जो असली कारण भक्त लोग बतला रहे हैं। और इसके कारण में काल बोल रहे थे प्रभु जी ने कि कैसे युधिष्ठिर महाराज जैसे पुण्य श्लोक या यदु महाराज जैसे पुण्य श्लोकों का कीर्ति को वृद्धि करने के लिए भगवान ने अवतरण किया है। और साथ साथ वसुदेव और देवकी के द्वारा प्रार्थित होकर के भगवान अवतरण हुए हैं। और भगवान अवतरण होने के साथ साथ कुछ समय के भीतर ही उन्होंने पूरा वसुदेव और देवकी का जो पूर्व जन्म का जो वृत्तांत है या उनका जो जन्म कुंडली पूरा उन्मोचन करते हैं और कहते हैं कि किस तरीका से उन्होंने प्रार्थना किया था और भगवान आकर के अवतरण किए। और दूसरी बात ऐसा है कि यद्यपि भगवान अजय हैं, ये अजय के बारे में भी काल बहुत अच्छी तरीका से प्रभु जी ने समझाए थे कि अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया। और दूसरी बात ऐसा है कि काल वो जो पुरुष सूक्त से भी तो समझा रहे थे कि प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतः अजायमानो बहुधा भिजायते। यद्यपि भगवान अजय है, जन्म नहीं लेते हैं, फिर भी क्या है कि भक्तों के द्वारा प्रार्थित होकर के, उनके परम भक्तों के द्वारा प्रार्थित होकर के उन्होंने क्या करते हैं कि वो इस प्रकृति में वो अवतरण होते हैं। और कैसे? हम लोगों के जैसे नहीं है, आत्ममाया, अपनी इच्छा से। और दूसरी बात ऐसा है कि फिर बोलते हैं कि भारा बतारणा यान्ये भुवो राव इवो दधो सिदंत्या भूरिभागेन जातो ह्यात्म भुवार्थितः। तो इसी हिसाब से हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ जाकर के क्षीर सागर में पुरुष सूक्त मंत्र के द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको आना पड़ेगा और ये पृथ्वी माता की जो समस्या है भूभार हरण करने के लिए आना पड़ेगा। तो उसी प्रार्थना के अनुसार भी देवताओं के प्रार्थना के द्वारा भी प्रार्थित होकर के भगवान आते हैं। और ये तो बहुत सारे मत हो गया। और लास्ट में कुंती जी अपने का मत भी कहते हैं, ये आचार्यों का कथन है, जहां वो कहते हैं कि भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या कामकर्मभिः श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्नीति केचन। जहां वो कहते हैं कि कोई महापुरुष जो कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के वचन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य
लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है, ये कुंती महारानी कहते हैं। और ये जो कुंती महारानी के जो मत है, ये वैष्णवों का अत्यंत प्रिय है। तो हम लोग अभी कुंती महारानी की जो प्रार्थना और शिक्षा सुन रहे हैं, और ये श्रीमद् भागवतम के पहले मतलब विस्तृत रूप से भगवान के चरण में ये प्रार्थना और स्तुति है। और यद्यपि कुंती महारानी भगवान के भुआ लगते हैं, फिर भी वो भगवान के स्वरूप को अच्छी तरह से जानते हैं। और काल एक अच्छी बात हमने सुना कि वृषा कवि के बारे में प्रभु जी बोल रहे थे कि वर्षति कामान आकंपयति क्लेशान इति वृषा कवि, जो भक्तों की कामना को पूर्ण करते हैं, भक्तों को आनंद देते हैं। एको बहुनाम जो विदधाति कामान, और सभी क्लेश को नाश करते हैं, उनको वृषा कवि कहा जाता है। और लास्ट में प्रभु जी कहे थे कि सांसारिकाणाम अपि प्रणभक्ति सिद्ध्यर्थम, जो व्यक्ति संसार में बिल्कुल दुख भोग रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में, त्रिता व्याधि त्रिता यंत्रणा के कष्ट में सब कुछ झेल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति भी कि जब भगवान जो लीला किए हुए हैं, ये सब लीला का श्रवण जब करेंगे, भगवान का दिव्य जन्म और कर्म के बारे में जब श्रवण करेंगे, वो भी उनका प्रेम भक्ति जो कि पंचम पुरुषार्थ है, जन्म मृत्यु जो आपका धर्म अर्थ काम और मोक्ष के परे भी जो है पंचम पुरुषार्थ, इस पंचम पुरुषार्थ को भी वो सिद्ध कर पाएंगे या प्राप्त हो पाएंगे। तो मैं बहुत ज्यादा समय ले लिया, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। अभी मैं आचार्य चरण के चरण में प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें कथामृत सुना करके हमारे जीवन को धन्य कीजिए। श्री हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान के अशेष कृपा से हम लोग अभी सायंकालीन भागवत कथा सत्र में सम्मिलित हैं। तो हम लोगों के साथ जुड़े हुए समस्त वैष्णवजनों, भक्तजनों, यतिजनों, सुधीजनों, विद्वज्जनों एवं श्रीमद् भागवत कथा श्रवणोत्सुक समस्त भक्तजनों के चरणों में मैं अनंत प्रणाम निवेदन करता हूं एवं कृतज्ञता निवेदन करता हूं। हमारे अत्यंत प्रिय बंधु, हितैषी एवं भगवान के भक्त श्रीपाद भद्राचार्य प्रभु जी ने कल की कथाओं का अत्यंत संक्षेप से एवं उसके प्रत्येक बिंदु का स्पर्श करते हुए भगवान के अवतार के बारे में, भगवान के अवतार के प्रयोजनों के बारे में बहुत अच्छे ढंग से बताया। और आपने सबसे पहले कहा कि तप्त जीवनम, तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि तप्त तो कई तरह से लोग तप्त होते हैं। भगवान के विरह में भी भक्त तप्त होते हैं और त्रिगुणात्मक माया के निरंतर प्रहार लगने के कारण भी लोग तप्त होते हैं। तो दोनों का ही जीवन है, दोनों को ही शीतलता देने वाला है, दोनों का प्राण स्वरूप है श्रीमद् भागवत। हम लोग दसम स्कंध के आरंभ में ही ये सुने हैं कि भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा कैसे मुक्तों के लिए, मुमुक्षु के लिए एवं बद्ध के लिए, सभी के लिए यह अत्यंत सुखद होता है, श्रवण मंगल होता है, श्रवण मधुर भी होता है, श्रवण मंगल भी होता है। निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुघ्ना। श्रीमद् भागवत कथा की का यह महात्म्य है। आपने इसको बहुत अच्छे अभिप्राय से एवं ढंग से बताया, तो बहुत खुशी हुई आपके कथा काफी दिनों के बाद श्रवण करने के कारण। और जैसे कुंती मैया कह रही थी कि जो लोग आपके कथाओं का श्रवण करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन, तो ऐसे जो लोग, वे चाहे सांसारिक भी हों, हम लोगों के जैसे घर गृहस्थी के जंजाल में आसक्त या निमग्न क्यों न हो, वे भी केवल संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे यही बात नहीं है। मुक्त तो उनको होना ही है, बल्कि भगवान के चरण कमलों में वे प्रीति को भी प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम भक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे श्री चक्रवर्ती पाद का अभिप्राय था। यद्यपि कहा गया है क्लिश्यमानानाम, अर्थात जो लोग क्लिश्यमान हैं उनको कुछ सुनाने के लिए या उनके द्वारा सुने जाने के लिए एवं स्मरण किए जाने के लिए आपने लीलाएं की, आप अवतार ग्रहण करते हैं। तो क्लिश्यमाना नाम, क्लेश का तो दूर होगा ही। चक्रवर्ती पाद का यह हम लोगों के लिए आश्वासन है, क्योंकि चक्रवर्ती पाद भगवान का अत्यंत निकट भक्त हैं, अत्यंत प्रिय भक्त हैं, और उनको इन विषयों का अनुभव है। भगवान के संकल्पों का अनुभव बड़े बड़े भक्त लोग कर पाते हैं। तो उनका जब यही अभिप्राय है कि
प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है तो बात सही है। और दूसरी बात, उनके कहने के साथ ही हम लोगों को अनुभव भी होता है। अगर भगवान की कथाओं का निरंतर श्रवण करेंगे तो निश्चय ही भगवान के प्रति हमारी चिंता, हमारी भावना, हमारा स्मरण, हमारी बुद्धि तो धीरे धीरे तो लग ही जाएगी। कथा का यह महात्म्य है। तो उसी बात को कल चक्रवर्ती पाद कह रहे थे। तो लेकिन एक बात, विशेष बात जो कह रहे थे कि क्लेश निवृत्ति आनुषंगिक फल है, तथा संसार बंधन से मुक्ति आनुषंगिक फल है भगवान के कथा श्रवण का, या भगवान के अवतार लेकर के भगवान जो लीला करते हैं उन लीलाओं के श्रवण एवं मनन का मुख्य फल तो भगवत प्रेम है, भगवत प्रीति है, और संसार बंधन आनुषंगिक फल है। क्यों, उसकी युक्ति दे रहे थे, क्योंकि अगले श्लोक में, जिस श्लोक का हम लोग आज अध्ययन करेंगे, तो उसमें कहा गया है कि जो लोग आपकी कथाओं को श्रवण करते हैं वे आपके चरण कमल को प्राप्त करते हैं। यहीं से चक्रवर्ती पाद यह उपादान प्राप्त किए, चक्रवर्ती पाद ने यह उपादान लाभ किया कि जब चरण कमल को प्राप्त करते हैं तो चरण कमल को प्राप्त करने का अधिकार किसको है? जो प्रेमी है वही चरण कमल प्राप्त करता है। भगवत चरण कमल सभी को प्राप्त नहीं होते हैं, सुलभ तो है ही नहीं, सबको प्राप्त नहीं होते हैं। केवल प्रेमी के हृदय में भगवान के चरण कमल बद्ध हो जाते हैं, प्रकाशित होते हैं। तो इसलिए अगले श्लोक में कहा जाता है जो लोग श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, वे आपके चरण कमल को प्राप्त करते हैं। इसका यही मतलब हुआ कि वे प्रेम प्राप्त करते हैं, प्रेम प्राप्त करने के कारण भगवान के चरण कमल को प्राप्त करते हैं। इसी अभिप्राय से श्री चक्रवर्ती पाद ने कहा कि जो आपके कथाओं का श्रवण स्मरण करते हैं वे प्रेम प्राप्त करते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तयेव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तयेव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। तयेव पश्यन्ति, त यानी ते एव पश्यन्ति, वे लोग ही साक्षात करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं। पश्यन्ति अवलोकयन्ति अर्थात प्राप्नुवन्ति, दर्शन करते हैं, प्राप्त करते हैं। किसको? तावकम पदाम्बुजम। तावकम, तावकम का मतलब है आपका। त्वत्संबंधिनम अर्थात भवदीयम पदाम्बुजम त एव पश्यन्ति, वही लोग आपके चरण कमल का दर्शन प्राप्त करते हैं। और आपका चरण कमल हे भगवान कैसा है? भव प्रवाहोपरम अर्थात यह संसार एक प्रवाह है। जैसे प्रवाह कभी छिन्न नहीं होता है, उसी को प्रवाह कहते हैं जिसमें छेद नहीं आता है, जिसमें विराम नहीं आता है। जैसे श्री गंगा जी का प्रवाह है तो निरंतर बहती रहती है, वहां कहीं व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है, कहीं वह जो गति है वो कहीं भी टूटती नहीं है, उसी को कहते हैं प्रवाह। और यह संसार भी एक प्रवाह है, क्योंकि हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, मरते हैं, तो यह जन्म मरण का जो प्रवाह है इसी को भव प्रवाह कहते हैं। इस भव प्रवाह से उपरम हो जाता है, इस भव प्रवाह से उपरति यानी निवृत्ति हो जाती है जिस चरण कमल के कारण। तो ये चरण कमल का विशेषण है, पदाम्बुज का विशेषण है भव प्रवाह उपरम अर्थात संसार का प्रवाह जिसके कारण, जिन चरण कमलों के कारण
उपरत हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, यानी यानी वियुक्त हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, आगे उसकी प्रक्रिया या उसकी अनुवृत्ति नहीं होती है। ऐसे आपके चरण कमल भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम त एव पश्यन्ति। वो कैसे पश्यन्ति? अचिरेण पश्यन्ति, अर्थात जो ऐसा करते हैं वे अचिरेण, अर्थात बहुत दीर्घ काल की प्रतीक्षा उनको नहीं करनी पड़ती है, अर्थात शीघ्र ही वे आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात आपके साक्षात दर्शन प्राप्त करते हैं और उस दर्शन से उनका संसार का उपरम तो हो ही जाता है। लेकिन चक्रवर्ती पाद का कहना था ये दर्शन होगा कैसे? प्रेम भक्ति के बिना बिनु अभियंतरमल कवहि की जाय, प्रेम भगति बिनु रघुराई, प्रेम भगति बिनु रघुराई अभ्यंतरमल कवहु की जाय, अर्थात प्रेम भगति बिन जल, हाँ सुनाइए सुनाइए सुनाइए। प्रेम भगति जल बिनु हाँ रघुराई सुनाइए अभियंतरमल कबहु। जी यही है, जल खाली छुट। हाँ, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई अभियंतरमल कवहु की जाय। तो भगवान का प्रेम जब तक हृदय में प्रकाशित नहीं होता है, ये जो काम क्रोध आदि का जो संस्कार है वो छूटते नहीं। तो जब यही नहीं छूटते हैं तो फिर अर्थात बिना प्रेम भक्ति के इनकी निवृत्ति नहीं होती है। जब इन्हीं की निवृत्ति नहीं होती है तो भगवान का दर्शन कैसे होगा? बिना प्रेम के, प्रेम भगति जल के बिना जब अभ्यंतर मल नष्ट नहीं होता है तो फिर भगवत प्राप्ति कैसे हो जाएगी बिना प्रेम के? अर्थात प्रेम भगति जल के द्वारा, भगवत प्रेम के द्वारा संसार बंधन छूटता है और यह जो जन्म जन्मांतर का कुसंस्कार है उसका लोप होता है और भगवान का दर्शन भी प्राप्त होता है। तो ये उत्तरार्ध का अभिप्राय है, जो श्लोक है उसका उत्तरार्ध का है। पूर्वार्ध में तयेव पश्यन्ति, यानी वही लोग आपके चरण कमलों का साक्षात्कार कर पाते हैं। कौन लोग? शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नंदन्ति तवेहितं जनाः। यहाँ व्याख्याकार लोग कहते हैं कि एक इस श्लोक में एक ये शब्द दे देंगे, क्योंकि त एव पश्यन्ति, ते एव पश्यन्ति, तो के पश्यन्ति, इस बात को कहने के लिए इस पूर्वार्ध में एक ये शब्द देने, अर्थात ये शृण्वन्ति, ये गायन्ति, ये अभीक्ष्णसः गृह्णन्ति, स्मरन्ति, नंदन्ति, ते एव पश्यन्ति। तब कहने का मतलब यह हुआ ये जनाः, अर्थात जो व्यक्ति, जो मनुष्य, क्योंकि भगवान ने कृपा करके मनुष्य को ही यह अधिकार दे रखा है कि भगवान का कथा का श्रवण करेगा, गान करेगा, चिंतन करेगा। दूसरे पशु पक्षियों को आमतौर पर भगवान की इतनी कृपा नहीं है, उनको यह अवसर नहीं है। तो ये अपूर्व अवसर हम लोगों को प्राप्त है भगवान की विशेष कृपा से। हम लोग किसी भी योनि में जा सकते थे या जाएंगे भी आगे, अगर सत्कर्म न करें, भगवान के की भक्ति न करें, कथा श्रवण न करें, अगर सदाचार का पालन न करें, तो किसी भी योनि में हम लोग जा सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं जनाः, अर्थात ये जनाः अभीक्ष्णसः, अभीक्ष्णसः अर्थात बार बार पौनः पुण्येन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसः। ये अभीक्ष्णस का संबंध प्रत्येक क्रिया के साथ है। अभीक्ष्णसः शृण्वन्ति, अभीक्ष्णसः, अभीक्ष्णसः का मतलब रिपीटेडली, अगेन एंड अगेन, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति और स्मरन्ति और नंदन्ति। क्या? तवे हितम, आपके जो ईहित अर्थात आपकी जो चेष्टित, आपकी जो चेष्टाएं, आपकी जो लीलाएं, उनको बार बार श्रवण करते हैं, गान करते हैं
कभी श्रवण कर लेते हैं, कभी स्वयं गान कर लेते हैं, अर्थात गायंती का मतलब प्रतिपादयंती। और जब ऐसा अवसर नहीं होता है तो स्वयं गृणंती। इससे पहले जो श्लोक था उसमें भी यही शृण्वंती गायंती गृणंती बात थी। वहां पर श्रीधर स्वामीपाद ने उसकी व्याख्या में कहा था, वक्तरी सती शृण्वंती, जब कोई अच्छे वक्ता मिल जाते हैं तो सुन लेते हैं, और जब कोई श्रोता मिल जाते हैं तो गायंती, उस कथा का, भगवान की लीलाओं का निरूपण करते हैं। जब कहने का या सुनने का अवसर नहीं होता है तो स्वयं भगवान की कथाओं को गृणंत, गृणंती का मतलब श्रीमद्भागवत ग्रंथ को हाथ में ले लेते हैं, उसके अच्छे अच्छे जो प्रसंग जो उनको अच्छा लगता है, सभी प्रसंग अच्छे हैं तो उसका उच्चारण करते हैं एवं रसास्वादन करते हैं। और ऐसा करते करते अगर कंठस्थ हो गया, जैसे गोपी गीता आदि, कुंती स्तुति प्रवृत्ति जो बहुत अच्छे लगते हों, फिर मुखस्थ, तो फिर बिना बिना ग्रंथ के भी वे लोग उसका गुणन करते हैं। श्रीधर स्वामीपाद ने बताया था कि वक्तरी सती शृण्वंती, श्रोतरी सती गायंती, उभया भावे गृणंती, गुनगुनाते हैं। शृण्वंती गायंती गृणंती अभीक्ष्णसः स्मरंती। और कभी कभी ऐसा भी होता है तो भगवान की उन कथाओं को स्मरण करते हैं। जब हम लोग बार बार श्रवण, कीर्तन और गृणन, गुनगुनाते हैं तो अपने आप स्मरण हो जाता है। अलग से बैठ करके कोशिश करके स्मरण करें तो अच्छा है, अगर नहीं भी करते हैं तो अपने आप लीलाएं, भगवान की कथाएं हमारे चित्त में, हमारे हृदय में स्फुरित होती हैं। स्मरंती और नंदंती, नंदंती का मतलब है और आनंद प्राप्त करते हैं, या अभिनंदंती, जो कथा जब सुनी जाती है या कही जाती है उसका स्वागत करते हैं, उसको हृदय से उसका अभिनंदन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं और उसका बड़े सम्मान करते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नंदन्ति तवेहितं जनाः। ये जनाः, अच्छा जो लोग ऐसा करते हैं, तयेव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। अब श्रीधर स्वामीपाद इस पर कहते हैं, अस्य पक्षस्य सिद्धान्तताम् अभिप्रेत्य श्रवणादि फलम आह शृण्वन्ति। अर्थात यह जो पक्ष है, अर्थात 4 पद्यों में भगवान के अवतार के प्रयोजन का वर्णन किया गया, और यह जो अंतिम पक्ष है, अर्थात भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन् इति केचन, यह जो अंतिम पक्ष है यह सिद्धांत पक्ष है। अर्थात कुंती महारानी के मत से यह सिद्धांत पक्ष है, और श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं यह सिद्धांत पक्ष है, इसलिए श्रवणादि फलम आह, अर्थात हम लोग भगवान की कथाओं का श्रवण एवं स्मरण कर सकें, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। तो यह जो पक्ष है यह सिद्धांत पक्ष है, इसीलिए श्रवण एवं मननादि का, श्रवण स्मरणार्हाणि, श्रवण स्मरणादि का फल इस पद्य में बताया जा रहा है। नंदंती, नंदंती शब्द की व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं, अन्य ही कीर्त्यमानम अभिनंदंती। जब कोई भक्त भगवान की बात कहते हैं तो उसका अभिनंदन करते हैं, उसको दिल से उस चीज को स्वीकार करते हैं एवं आनंदित होते हैं, उसका सम्मान करते हैं। अन्य ही कीर्त्यमान अभिनंदंती ये जनाः ईहितम चरितम। ईहित शब्द का अर्थ है चरित, चरित का अर्थ है लीला, अर्थात भगवान जो जो क्रियाएं करते हैं उसको जो अभिनंदंती। तावकम, तयेव पश्यन्त्यचिरेण तावकम, तावक शब्द का अर्थ है त्वदीयम, अर्थात आपका। पदाम्बुजम, पदाम्बुज चरण कमल, भगवान के चरण पद्मों को वे लोग प्राप्त करते हैं। पश्यन्ति,
पश्यन्त्येव, पश्यन्त्येव, क्योंकि एक एव शब्द है, तएव पश्यन्ति, यहाँ इसको अलग इसका अन्वय दूसरी तरह से करते हुए श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं तएव पश्यन्ति, तएव पश्यन्त्येव, अर्थात इस एव शब्द का एक बार उच्चारण किया गया है, लेकिन इसको पश्यन्ति क्रिया के साथ भी इसका अन्वय करते हुए कहते हैं तएव पश्यन्त्येव, अर्थात इसमें कहीं च्युति नहीं होती है, अर्थात ये गारंटेड है, अर्थात यह निश्चित है कि वे लोग भगवान के चरण कमलों का साक्षात्कार करते हैं, और वही लोग करते हैं जो अभीक्ष्णसः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति इत्यादि। अचिरेण एव इति सर्वत्र अवधारणात्, अचिरेण एव अर्थात चक्रवर्ती पाद सॉरी श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं अचिरेण एव, अर्थात एक ही एव शब्द है, उसका अन्वय 3 जगह करते हुए श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं तएव पश्यन्त्येव अचिरेण एव, अर्थात हम लोगों को आश्वासन देते हैं वही लोग दर्शन करते हैं और दर्शन करते ही हैं, और अचिरेण एव शीघ्र ही दर्शन करते हैं, अर्थात उसमें विलंब नहीं होता है, अर्थात वे ही भक्त लोग शीघ्र ही दर्शन करते ही हैं, अर्थात उनको दर्शन की प्राप्ति होती है। पदाम्बुजम तएव पश्यन्त्येव अचिरेण एव इति सर्वत्र अवधारणात्, कीदृशम कीदृशम पदाम्बुजम पश्यन्ति, भव प्रवाहस्य जन्म परंपराया, भव शब्द का अर्थ है जन्म, जन्म की यह जो परंपरा, जन्म की परंपरा का मतलब है उसमें मरण भी रहता है, क्योंकि मरण अगर न हो तो जन्म की परंपरा कहाँ से आएगी, तो कहने का मतलब है जन्म मरण का यह जो चक्र है, अर्थात भव प्रवाह, अर्थात जन्म की यह जो परंपरा, बार बार हम लोग जन्म लेते हैं, इसका उपरम हो जाता है, अर्थात उस चरण कमल के साक्षात्कार से, उस चरण कमल की प्राप्ति से भव प्रवाहोपरम हो जाता है, इसलिए पदाम्बुज का विशेषण दे दिया गया, भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तएव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। श्री चक्रवर्ती पाद भी ऐसा ही कहते हैं, कुछ ज्यादा नहीं कहते हैं, लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद इस एवकार को, इस एवकार की जो अवधि है, उसकी सीमा है, अर्थात उसका जो सामर्थ्य है, उसको कई जगह लगा दिए, आगे भी कह देते हैं अस्य पक्षस्य सिद्धांतत्वम अभिप्रेत्य आह, अर्थात यही पक्ष सिद्धांत है, अर्थात भगवान के अवतार हम सबको कथा श्रवण करने का एवं कथा का मनन करने का या कथा का निरूपण करने का अवसर देता है। भगवान अगर आविर्भूत न होते तो लीला भी नहीं कर पाते, लीला नहीं कर पाते तो हम लीला का श्रवण भी नहीं कर पाते। अस्य पक्षस्य सिद्धांतत्वम अभिप्रेत्य आह शृण्वन्ति इति। अब यहाँ चक्रवर्ती पाद कहते हैं त एव न तु अन्ये, अर्थात वे ही लोग भगवान का चरण कमल का साक्षात्कार कर पाते हैं, दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब है यह जो भगवान की कथा का श्रवण करना, मनन करना, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति, ये सब भक्ति योग की बात है, अर्थात श्रवण कीर्तन आदि भक्ति योग। भक्ति योग के बिना भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने का और कोई मार्ग नहीं है। ज्ञान योग के द्वारा भगवान के साकार स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती है। भगवान का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है उसका भले दर्शन हो जाए या ध्यान आदि योग के द्वारा जो अंतरात्मा है, परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है, उनका दर्शन भले हो जाए, लेकिन भगवान का यह जो सगुण साकार स्वरूप है, उनके जो अति सुकोमल चरण कमल हैं, उनका दर्शन तो भक्ति योग से ही होगा। इसीलिए कहते हैं त एव
न अन्ये। श्रीधर स्वामी पाद की बात को ही उसको बढ़ा करके कहते हैं त एव न तु अन्ये, पश्यन्त्येव न तु न पश्यन्ति, अर्थात देखते ही हैं, अर्थात भगवान के चरण कमल उनके प्रत्यक्ष हो ही जाते हैं, नहीं होते हैं ऐसी बात नहीं है। अचिरेणैव न तु चिरेण, यहाँ तक तो अर्थात वो खुद शीघ्र ही भगवान के चरण कमल का दर्शन कर लेते हैं, उसमें बहुत ज्यादा विलंब नहीं होता है। यहाँ तक तो श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या थी, उसी व्याख्या को चक्रवर्ती पाद ने उसी का अनुसरण किया। और आगे चक्रवर्ती पाद इस एव शब्द का उपयोग और कई पदार्थों के साथ कर रहे हैं। कैसे? तावकमेव न तु त्वदंशस्य कस्यचित्, तावकम तयेव पश्यन्त्यचिरेण तावकम, तावकम पदाम्बुजम। चक्रवर्ती पाद यहाँ भी एव शब्द का अन्वय करके यह बताना चाहते हैं तावकम एव न तु त्वदंशस्य कस्यचित्। जैसे कोई हम बाजार में गए हों, कोई किसी कंपनी का नाम लेकर के उसी चीज का हम खरीदना चाहते हों, और वो दुकानदार क्या करता है, कभी कभी वो चीज स्टॉक में ना हो, या मेडिसिन दुकान में भी ऐसे होता है, दूसरी कंपनी का चीज दे देता है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं ऐसा नहीं है, तावकम एव, अर्थात आपके ही चरण कमल को प्राप्त करते हैं, न कि आपके किसी अंशावतार का, न किसी लीला किसी और अवतार का के प्राप्त करते हैं। त्वदंशस्य न तु त्वदंशस्य कस्य, अर्थात आप जो नंदनंदन श्री वसुदेव नंदन परम पुरुष हैं, यानी साक्षात भगवान हैं, तो आप ही के चरण कमल को वो प्राप्त करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है आपकी कथा जब श्रवण करते हैं, आपकी कथा का जब मनन करते हैं, तो आपके ही चरण कमल को प्राप्त करते हैं। अर्थात आप उनको उस दुकानदार जैसे प्रलोभन दे करके आप इस कंपनी का चीज ले लीजिए, बहुत अच्छा है, ये इसमें छूट है इतना, आप उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, अर्थात उनकी वंचना आप नहीं करते हैं, आप अपने आप को दे देते हैं, न कि आपके किसी प्रतिनिधि को, आपके किसी अवतार को आप देते हैं। न तो त्वदंशस्य कस्यचित् भव प्रवाहोपरमम एव न तो संसार अनिवर्तकम। आगे भी एव शब्द का उपयोग भव प्रवाहोपरम के साथ करते हैं, अर्थात भव प्रवाहोपरमम एव, अर्थात यह जो आपका चरण कमल है वह अवश्य ही भव प्रवाह से छुटकारा दे देता है। क्योंकि कभी ऐसा भी हम लोगों का संदेह, चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्या है उस व्याख्या में कहीं यह संशय न हो जाए, क्योंकि चक्रवर्ती पाद कह रहे थे भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन आदि से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। सांसारिकाणाम अपि प्रेम भक्ति सिद्ध्यर्थमेव कर्माणि करिष्यामि, अर्थात भगवान की लीलाओं का विस्तार भगवत प्रेम प्राप्ति कराने के लिए है। तो कहीं ऐसा कोई किसी को संदेह न हो जाए कि भगवत प्रेम तो प्राप्त हो गया, लेकिन कहीं संसार बंधन हमारा नहीं छूटा, तो उसी बात का खंडन करने के लिए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं भव प्रवाहोपरमम एव, अर्थात अवश्य ही इन लीलाओं के श्रवण कीर्तन आदि से भव प्रवाह का उपरम होता है। न तो संसार अनिवर्तकम, अर्थात इससे संसार छूटता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। न तो संसार अनिवर्तकम पदाम्बुजमेव न तो तव निर्विशेषम स्वरूपमिति। चक्रवर्ती पाद यह भी कह रहे हैं ये जो भव पदाम्बुजम, भव प्रवाहोपरमम पदाम्बुजम, यहाँ भी एव शब्द का अन्वय कर देते हैं, करके कहते हैं पदाम्बुजम एव, अर्थात न तो तव निर्विशेषम स्वरूपम इति, अर्थात आपका जो सविशेष स्वरूप है, सगुण साकार स्वरूप है, जिसमें आपके चरण कमल अत्यंत कोमल एवं सुंदर होते हैं, ऐसे स्वरूप को वो प्राप्त करते हैं। वो आप उनको आपका निर्विशेष स्वरूप दे करके ठगते नहीं हैं, वंचना नहीं करते हैं, आप साक्षात उनके
पास प्रकट हो जाते हैं। इसलिए आपकी कथाओं का निरंतर श्रवण करना चाहिए। तव निर्विशेष न तो तव निर्विशेष स्वरूपमिति अर्थ सौंदर्य लाभाय। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि यद्यपि हमने श्रीधर स्वामी पाद की जो व्याख्या है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके वे 3 पदार्थों के साथ एव शब्द के अर्थ का अन्वय कर रहे थे, मैं यहाँ 6 पदार्थों के साथ उसका अन्वय कर रहा हूं। ये केवल उसी बात के को और दृढ़ करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए, इसका कोई विरोध नहीं है या इसका कोई अलग तात्पर्य नहीं है, केवल उस अर्थ में सौंदर्य लाने के लिए, उसमें कुछ चमत्कार लाने के लिए ही ऐसा अर्थ किया गया। अर्थ सौंदर्य लाभाय 6 अवधारणानि, यहाँ 6 पदार्थों के साथ एव शब्द का अर्थ जो अन्य योग व्यवच्छेद, अयोग व्यवच्छेद, अत्यंत योग व्यवच्छेद, जो सब 3 अर्थ हैं, उन अर्थात एव शब्द का जो अर्थ है उसका अन्वय होता है। 6 अवधारणानि द्रष्टव्यानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तयेव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। इस पद्य के ऊपर श्री जीव गोस्वामी पाद भी कुछ कह रहे हैं। उनका जो क्रम संदर्भ व्याख्या है उसमें कह रहे हैं, श्री जीव गोस्वामी पाद का कहना है कि अगर हम ऐसा माने कि ये सब चीजें अलग अलग चीजें हैं, जैसे वसुदेव महाराज जी को यश देना, उनकी कीर्ति को बढ़ाना, या यादव वंश की कीर्ति को बढ़ाने के लिए भगवान का अवतार है, ये एक बात है। प्रथम पद्य का अर्थ है। दूसरे पद्य का अर्थ है कि वसुदेव एवं देवकी के द्वारा प्रार्थित होकर के इस जगत के कल्याण एवं जो द्वेषी लोग हैं, जो साधु द्वेषी लोग हैं, संत जनों के साथ दुष्टता करते हैं, उनके साथ विरोधिता करते हैं, उनके वध के लिए ये दूसरा प्रयोजन था। और ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थित होकर के इस पृथ्वी के भार को लघु करने के लिए, भार को नष्ट करने के लिए अवतीर्ण हुए, ये तीसरा प्रयोजन था। और चौथा था कि भक्त लोग भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन आदि कर पाए, यह चौथा था। श्री जीव गोस्वामी पाद का कहना है ये सब अलग अलग प्रयोजन नहीं है, ये एक ही प्रयोजन है। क्यों? श्री जीव गोस्वामी पाद का कहना है जब हम कहते हैं जिसको 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 निष्कर्ष के रूप में कहा गया या सिद्धांत के रूप में कहा गया, तो क्या कहा गया? कहा ये गया कि भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन आदि के लिए भगवान का अवतार है। अब श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि जो वसुदेव महाराज जी के यश को बढ़ाने के लिए हो, या यदुवंशियों के या यदुवंश के यश को बढ़ाने के लिए हो, भगवान का अवतार अगर है, वही अगर प्रयोजन है, तो उसमें क्या भगवान की लीलाएं नहीं होती हैं? क्योंकि हम जब श्रवण कीर्तन करेंगे भगवान की लीला का, तो भगवान की कौन सी लीला का श्रवण करेंगे? या तो वे वसुदेव महाराज जी के साथ पुत्र के रूप में जो अवतीर्ण हुए हैं, युधिष्ठिर महाराज जी के साथ वे जो व्यवहार किए हैं, सख्य का व्यवहार या भ्रातृवत व्यवहार है, उसकी लीला का श्रवण करेंगे, या ब्रह्मा जी के साथ उनकी जो लीला है उसका श्रवण करेंगे, या पृथ्वी की भारा का अपहरण करने के लिए उन्होंने जो जो चेष्टाएं भगवान ने की हैं, लीलाएं की, उसका श्रवण करेंगे। इसलिए यह जो श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्, ये कोई पूर्वोक्त जो प्रयोजन है, पूर्वोक्त 3 पद्यों में जो प्रयोजन कहा गया था, उन प्रयोजनों से ये कोई अलग नहीं है, उन्हीं का ये परस्पर परिपूरक है, एक दूसरों की बात ही बता रहे हैं। क्योंकि नहीं तो लीला कहाँ से आएगी? नहीं तो श्रवण योग्य लीला, मनन योग्य, चिंतन योग्य लीला कहाँ से आएगी? भक्तों के साथ ही तो होगी। और जिनका नाम लिया गया ये सभी तो भक्त हैं, युधिष्ठिर महाराज जी हों, यदुवंश के लोग हों, या ब्रह्मा जी हों,
या वसुदेव जी महाराज हों, देवकी मैया हों, ये सब भगवान के भक्त हैं। इन्हीं के साथ भगवान ने लीला की है और उन्हीं लीलाओं को हम लोगों को श्रवण कीर्तन करना है। तो ऐसा कह करके श्री जीव स्वयंपाद कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया भगवान के लीलाओं का श्रवण कीर्तन जो करेंगे तो इन लोगों के साथ लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे। लेकिन इन लीलाओं में भी तारतम्य है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग उस पद्य में श्रवण किए हुए हैं, वासुदेव नमः, क्या वासुदेवाय, अर्थात जहाँ भगवान की स्तुति नमस्कार करती है कुंती मैया, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, हाँ थैंक यू, कृष्णाय वासुदेवाय। तो वहाँ श्री चक्रवर्ती पाद ने तारतम्य का निर्णय किया था, अर्थात वसुदेव महाराज जी का जो प्रेम उससे ज्यादा है, देवकी मैया का, नंद बाबा का प्रेम और ज्यादा है, और यशोदा मैया का प्रेम और ज्यादा है। तो यह जो श्रेणी दिखाई थी, तारतम्य का वर्णन आपने किया था। सबका प्रेम है भगवान के प्रति, लेकिन वो सबका प्रेम एक जैसा नहीं है, यद्यपि प्रेम ही है सबका, एक जैसा नहीं है। तो इस पद्य की व्याख्या में जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, तदेवं तत्तत मत समाहारेण समुदायस्य कारणत्वेपि, अर्थात यद्यपि ये चार मत जैसे लग रहे हैं लेकिन समुदाय कारण है, क्योंकि ये जो भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन आदि है वो तत्त भक्तों के साथ ही जो लीला है उसका श्रवण कीर्तन है, और ये लीलाओं का श्रवण कीर्तन कोई अलग से नहीं होता है। इसका मतलब हुआ ये समुदाय का श्रवण कीर्तन, अर्थात समुदाय भगवान के अवतार का प्रयोजन है। फिर भी तारतम्यम विवेचनीयम, इसमें भी तारतम्य है, अर्थात किसके साथ भगवान की लीला और उत्कृष्ट है और मधुर है, या और चित्त को आकृष्ट करने वाला है और आस्वादनीय है, और किसके साथ लीला कम आस्वादनीय है, या किसके लिए कौन लीला अधिक आस्वादनीय है, ये भक्त के स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह की लीला को अधिक आस्वाद कर पा रहा है। लेकिन अब जबकि कुंती मैया की बात चल रही है, कुंती मैया इन बातों को कह रही हैं, तो कुंती मैया के लिए सबसे आस्वादनीय लीला कौन सी है, उस बात को श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं। यद्यपि ना इनका तारतम्य है ऐसा समझना चाहिए। ममतु, अर्थात कुंती मैया कह रही है गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदामतावत इति वर्णिता श्री यशोदैव सर्वोत्तमतया भाति, अर्थात आप जिन भक्तों के साथ लीला करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं, चाहे ब्रह्मा जी हों, चाहे वसुदेव महाराज हों, या यदुवंशियों के लोग हों, युधिष्ठिर महाराज जी हों, लेकिन इसमें मुझे लगता है यशोदा मैया ही, अर्थात हमारे भैया की जो पत्नी है, हमारी जो भाभी हैं, वो ही सर्वोत्तम हैं। क्यों? भाति इति श्री कुंती देव अभिप्राय, कुंती महारानी का यही अभिप्राय है कि सबसे बढ़िया लीला आपने मैया के साथ आपने किया है, सही में किया है। क्योंकि देखिए भगवान ने अर्जुन के सारथ्य स्वीकार किया, या गोप बालकों के साथ सख्य भाव से व्यवहार किया, सब कुछ किया, लेकिन नंद बाबा के कंधे पर बैठ करके भगवान विहार करते रहे, या नंद बाबा के जो पादुका है, चरण पादुका, उसको भी मस्तक में लेकर के उन्होंने भी उनकी भी सेवा की। लेकिन आपको बांधने वाला, आपको लाठी लेकर के मारने के लिए, अनुशासित करने के लिए आपके पीछे भागने वाला कोई दूसरा नहीं है, ये केवल यशोदा मैया है। इसलिए हमारे जो भाभी हैं उनके साथ आपकी जो लीला है वो मेरी दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट लीला है, यह कुंती मैया का अभिप्राय है। यद्यपि सर्वोत्कृष्ट लीला के रूप में गोपियों के साथ भगवान की जो मधुर लीला, दिव्याति दिव्य लीला, उसको ही सर्वोत्कृष्ट लीला माना जाता है, सर्वोत्कृष्ट भाव माना जाता है।
लेकिन कुंती महारानी का कहना है कि मेरा उस पर अधिकार नहीं है और यह मर्यादा भी नहीं है कि मैं अपने पुत्र का या भ्रातुष्पुत्र की वो जो मधुर लीला उसका मैं आस्वादन करूं, वह मर्यादा नहीं है, इसलिए मेरे लिए यही लीला ही सर्वोत्तम है। और कुंती मैया यशोदा मैया के साथ अपना तादात्म्य मानते हुए उनका भगवान के प्रति जो प्रेम भाव था, वही वात्सल्य भाव कुंती मैया का है। इसीलिए यशोदा मैया के साथ भगवान की जो लीला है उसको वो सर्वोत्कृष्ट मानती हैं। मैंने शायद गलती से कह दिया मेरी भाभी जी की जो लीला है, तो माफ कीजिएगा, गलती से मैं उसको देवकी समझ करके कह रहा था, लेकिन कहते हैं कि यशोदा मैया के साथ आपकी जो लीला है वो सर्वोत्तम लीला है। ये जीव गोस्वामी प्रपाद का अभिप्राय है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तयेव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससि स्वीत् सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितांहसाम् अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससि स्वीत् सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितांहसाम्। अर्थात हे भगवान, मुझे लग रहा है आप हम लोगों को आज छोड़ करके जाने वाले हैं। सुहृदः अनुजीविनः अपि स्वीत् जिहाससि, हम लोग आपने हमको सुहृद बनाया, अर्थात आपके संबंधी बनाया, और उसके चलते हम आपके अनुजीवी हो गए। अनुजीवी अर्थात आपके ऊपर निर्भर करके, आपके कारण ही हम पांडवगण इस संसार में जीवित हैं, केवल आपकी कृपा से ही। तो हम सुहृद हैं और अनुजीवी हैं। तो जो आपके सुहृद हों, बंधु हों एवं अनुजीवी हों, ऐसे हम लोगों को अपि स्वीत् जिहाससि, क्या आप हमको हातुम इच्छसि, हमको छोड़ करके चले जाने का विचार आपने बना लिया क्या? और अद्य, क्या आज ही हम लोगों को छोड़ करके आप जाने वाले हैं? और हे प्रभो, यहाँ दो संबोधन है। हे स्वकृत हित, स्वकृते हित, हे प्रभो। स्वकृते हित शब्द का अभिप्राय है कि आप पांडवों के बारे में जो जो करना चाहते थे, पांडवों को जो सुरक्षा या जो आनुकूल्य आप देना चाहते थे, वो सब आपने किया। इसकी व्याख्या में हम लोग पढ़ेंगे स्वकृत हित शब्द की जो व्याख्या है, शाब्दिक व्याख्या। लेकिन इसका अभिप्राय है कि आप जो चाहते थे आपने पांडवों के प्रति वैसा ही व्यवहार किया। हे स्वकृते हित, हे प्रभो, अपि स्वीत् सुहृदः अनुजीविनः न त्वम् अद्य जिहाससि, हम आपके अनुजीवी हैं, हम आपके सुहृद हैं, तो आप क्या हमको आज ही छोड़ करके, अभी छोड़ करके जाना चाहते हैं? तो क्या समस्या है? आप तो अब तो आप निष्कंटक हो गई हैं, आपके बेटे भी निष्कंटक हो गए हैं, और हमारे जो बड़े भैया हैं, युधिष्ठिर भैया हैं, उनको तो राज्यासन में उनका अभिषेक हो गया है, राजा हो गए हैं। अभी हम चले भी जाएंगे तो आपको क्या समस्या है? तो कुंती मैया कह रही हैं, येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितांहसाम्। येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात्, अर्थात चाहे जो भी हो गया हो, चाहे हमारे युधिष्ठिर अभी राजा क्यों न हो गए हों, लेकिन भवतः पदाम्बुजात्, आपके चरण कमल को छोड़ करके, भवतः पदाम्बुजा, आपके चरण कमल को छोड़ करके अन्यत परायणम नास्ति,
और दूसरा कोई आश्रय, दूसरी कोई शरण हम लोगों के लिए नहीं है। हमारा जीवन का कोई दूसरा अवलंबन नहीं है, क्योंकि पहले से भी नहीं था और अभी भी नहीं है। लेकिन अभी और समस्या हो गई है कि राजसु योजितांहसा येषा, अर्थात जिन पांडवों ने बहुत राजाओं से शत्रुता मोल ली है, अर्थात इस महाभारत युद्ध में जो लोग भी दुर्योधन के पक्षपाती थे वे सब मारे गए। तो उनके जो वंशधर हैं, उन वंशधरों के साथ तो हमारी नित्य शत्रुता उत्पन्न हो गई है। राजसु योजितांहसा, अर्थात जिन राज परिवारों के साथ, जिन राजाओं के साथ, जिन युवराजों के साथ हम लोगों ने शत्रुता मोल ली है, तो ऐसे जो पांडवगण हैं, हम लोग हैं, हम लोगों को आपके चरण कमल को छोड़ करके दूसरा अवलंबन नहीं है। तो आप हमें क्यों छोड़ करके जा रहे हैं? हम कैसे अपना प्राण धारण करेंगे? क्योंकि जो भी कुछ हुआ है आपकी कृपा से हुआ है। यह कुंती मैया का अभिप्राय है। इस पर श्रीधर स्वयं पाद की व्याख्या, श्री चक्रवर्ती पाद की भी बहुत सुंदर व्याख्या है। तो भगवान की कृपा से आप सबके शुभाशीर्वाद से हम इसका कल श्रवण कर पाएंगे। तो अंत में सभी के चरणों में मैं बारंबार कृतज्ञता एवं प्रणामांजलि निवेदन करते हुए आज की कथा की परिसमाप्ति करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समस्त भक्त वृंद